वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट 1, जिसमें हम जो है बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स हम जो है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या दिए। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है वो है बीपीओ सर्विस। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है वो है बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईटी, जिसमें हम जो आईटी के डिफरेंट एप्लीकेशन जो है होम कंप्यूटिंग, एवरीडे लाइफ, लाइब्रेरी, वर्क स्पेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, बिजनेस, साइंस एंड इंजीनियरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, हेल्थ केयर एंड आईटी इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए जिसमें हम लोग जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, जिसमें इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज, बीपीओ सर्विस एंड बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आता है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये क्या हो गया कि मॉडर्न जो सोसाइटी है उसकी ज़रूरत है। आज का जो समय है उसको डिजिटल ईरा बोला जाता है। आज जितने भी काम जो किए जाते हैं वो डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू किए जाते हैं, और हमारे जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, वो जो है हमने क्या कर लिया है, आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हम जो है बहुत जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का शेयर किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है वो किससे मिलकर बना रहता है। जब हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, तब वो कंप्लीट क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। वो भी ये जो इंफॉर्मेशन क्रिएट किए जाएंगे, मैनेज किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे, वो भी किसके थ्रू होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू होना चाहिए। IT include all type of technology used to deal with the information such as computer, hardware and software technology। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो इंफॉर्मेशन क्रिएट किए जाएंगे, मैनेज किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे, वो यूज होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। तो आज के समय में जो हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, सपोज हमको किसी को पोस्ट करना है कोई लेटर, तो हम इंफॉर्मेशन क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर में ही क्रिएट किया जा सकता है। उसको आसानी से फॉर्मेटिंग किया जा सकता है, मैनेज कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा सकता है और उस इंफॉर्मेशन को किसी को एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी इंफॉर्मेशन को किसी को ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है। तो आज का जो टेक्नोलॉजी है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आज के समय में हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। अब ये जो इनेबल सर्विसेज क्या होते हैं, हमने समझ लिया इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना, एक्सचेंज करना, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हम इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने बिजनेस के क्वालिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारा जो बिजनेस है वो क्या करता है, बढ़ते जाता है। जैसे आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सुना है, तो पुराने समय में आज से 10 साल पहले किसी को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के बारे में बोलते तो कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, बिजनेस को इतना स्टेबल किया, इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया, इतना ज़्यादा बढ़ाया। तो ये किसके थ्रू हो पाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, यानी उस सर्विस का यूज़ करके अपने बिजनेस को क्या करना, इंप्रूव करना, उसके क्वालिटी को, एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये कहलाता है जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज है, इनेबल सर्विसेज हैं, वो कई सारे सेक्टर में आज के समय में काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हमने आईटी के बारे में जाना, ITES के बारे में जाना, अब हम जानते हैं बीपीओ सर्विसेज। बेसिकली ये जो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली बताया गया बिजनेस पर्पस के लिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये जो चैप्टर है। तो बीपीओ सर्विसेज क्या होते हैं। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसका मतलब होता है, सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस जो है आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपका बिजनेस जो धीरे धीरे इतने ज़्यादा बढ़ गया है कि आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, तो किसी आउटसाइडर कंपनी को आपका कुछ हिस्सा जो है उनको हैंडल करने के लिए देंगे। उसके बदले में आप उनको क्या कर सकते हैं, कुछ सैलरी या कुछ पैसे आप देंगे, जिससे क्या होगा, आपका कंपनी जो है अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है।
तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस धीरे धीरे और बढ़ेगा और जो प्रॉब्लम जो रहेगा, कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आसानी से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपने बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कस्टमर केयर जो होता है वो कंपनी खुद काम नहीं करता, वो क्या करता है किसी आउटर कंपनी को दिया रहता है। जब भी हम कॉल करते हैं तो एक आउटर कंपनी हमारे कॉल को अटेंड करती है और हमारे जो प्रॉब्लम रहता है उसको कंपनी तक ले जाने का काम होता है और कुछ जो माइनर फॉल्ट होता है उसको ये आउटर कंपनी ही सॉल्व कर देता है, जिससे क्या होता है उस कंपनी मेन कंपनी के ऊपर जो है लोड कम से कम पड़ता है। तो आज के समय में बहुत सारे जो है बीपीओ सर्विसेज हमारे सामने काम कर रहे हैं। कस्टमर केयर हो गया, कॉल आंसरिंग का काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जो है वेरिफिकेशन का काम कर रही है, टेलीमार्केटिंग जो सर्विसेज है। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से जो है बीपीओ सर्विसेज जो है इंडिया में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे बीपीओ सर्विसेज जैसे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस जो है आउटर कंपनी को काम करती है, जिसको बीपीओ सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस का जो काम है वो आउटर कंपनी करती है, जिसको बीपीओ के अंतर्गत टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज को रखा गया। ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, किसी कंपनी का जो है वेब प्रमोशन और उसका ई पब्लिशिंग कोई आउटर कंपनी करता है, जिससे कंपनी को जो है एडवर्टाइजमेंट करने में आसानी होती है। आउटर कंपनी उसको एडवर्टाइजमेंट की जगह में कुछ पैसे ले लेता, चार्ज कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग का काम जो है, आपका अगर कोई कंपनी है या कुछ है तो उससे रिलेटेड जो कंटेंट राइटिंग का काम किसी और कंपनी को आप दे के रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज का काम किसी आउटर कंपनी कर सकती है। किसी कंपनी का जैसे कोई मूवी बन रहा है तो उसका मल्टीमीडिया डिज़ाइन सर्विस को किसी और को दे दिए, बदले में उसको कुछ पैसे दे दिया गया, तो ये भी एक बीपीओ सर्विस काम कर रहा है आज के समय में। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए किसी आउटर कंपनी को। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस भी आउटर कंपनी को दिया जा सकता है। नेक्स्ट हेल्थ केयर सर्विस, जैसे अगर कहीं पे आप काम करते हो तो वो कंपनी आपका हेल्थ केयर का काम नहीं करती, किसी आउटर कंपनी आज जो है आपके हेल्थ केयर का काम करेगी, बदले में कुछ पैसे जो है उस जो कंपनी है उसको आपको आपका जो कंपनी है उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है बीपीओ सर्विसेज जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे बीपीओ सर्विस जो है इंडिया में काम कर रहे हैं। तो मेजर यहाँ पे जो बीपीओ सर्विसेज के बारे में दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आ जाते हैं, दैट इज बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। हमने आईटी के बारे में जाना, आईटीएस के बारे में जाना, बीपीओ के बारे में जाना, अब हम जानते हैं बीपीएम के बारे में। तो बीपीएम इंडस्ट्री क्या होता है और बीपीएम इंडस्ट्री इंडिया में आज क्या काम कर रही है। तो बीपीएम कंपनी जो होता है वो क्या होता है, आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो केवल बीपीएम के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, आईटी बीपीएम के बारे में बात करेंगे। बीपीएम क्या होता है, तो बीपीएम का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, मैं अपने पैसा कमाने के लिए इस काम को करूंगा। अब बिजनेस में क्या होता है, आपको सबसे पहला जो है कुछ पैसे आपको लगाने पड़ेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस चलाना पड़ेगा और बिजनेस चलाने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा, तो इसको बोला जाता है प्रोसेस। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट, बिजनेस को किस तरीके से हैंडल किया जाए ये मैनेजमेंट कहलाता है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस को चलाने के लिए एक ऐसा प्रोसेस जो आसानी से मैनेज किया जा सके और मैनेजमेंट के थ्रू चलेगा तो आपका बिजनेस अच्छे से काम करेगा, तो ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। अब ये जो है आज के समय में इंडिया की बहुत ही ज़रूरत है और आज इंडिया के अंदर बहुत सारे बीपीएम इंडस्ट्री काम भी कर रही है, जिससे जो है कंपनी जो है आसानी से डेवलप किया जा रहा है और उनका जो बेनिफिट है, उनका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को एक सही तरीके से प्रोसेस भी किया और उनको सही तरीके से मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। तो जिसके कारण से वो जो है हमारे देश के लिए या फिर बोल सकते हैं पूरे विश्व के लिए क्या कर पा रहे हैं कि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं और जिससे देश को और पूरे इस वर्ल्ड को क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि बीपीएम इंडस्ट्री जो है उसका स्ट्रक्चर वो कितने तरीके के स्ट्रक्चर में यहाँ पे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहला दिया हुआ है मल्टीनेशनल कंपनी, कई सारे मल्टीनेशनल जिसका जो है हेडक्वार्टर जो है अलग कंट्री में, इंडिया से अलग कंट्री में, फिर भी वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो इसको बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। आउटर कंपनी हमारे देश के अंदर क्या करेगा, बिजनेस करेगा, जिससे इंडिया के लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा और वो जो कंपनी जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये आज के समय मल्टीनेशनल कंपनी भी इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हुए जिसमें बहुत सारे जो है इंडस्ट्री इंडिया के लोगों ने ही क्या किया, इस्टेब्लिश किया, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर ही रहेगा। इससे क्या होगा कि जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो इंडिया के लोगों को मिलेगा
इंडिया का जो है इन्वेस्टर रहेगा तो इंडिया के भी इन्वेस्टर को भी मिलेगा और वहाँ के लोगों को भी एक जो है अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए उनको भी क्या मिल सकता है, इकोनॉमिकली उनको भी सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ग्लोबल इन हाउस सेंटर का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं कि ये जो है कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनी के आउटर जो क्लाइंट होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन कंपनी को डेवलप होने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। कंपनी के कुछ भी जो इंटरनल प्रॉब्लम रहते हैं उनको सॉल्व करने का काम रहता है, कस्टमर तक इनका काम नहीं रहता। लेकिन ये क्या करते हैं, जिससे अगर कंपनी अच्छा काम करेगा तो कंपनी अगर अच्छा काम करेगा तो कस्टमर तक भी अच्छा जाएगा। ये डायरेक्टली भले कस्टमर से के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कस्टमर को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट सेशन है पार्ट 1 वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, आप बने रहे हमारे इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए